लेकिन ये देश की मानसिकता किस तरफ जा रही है उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। ये सोच अगर प्रशासन में चली गई है तो भारत में आने वाले दिनों में क्या अंगार होगा तो इन शब्दों से पता चलता है। बल्कि ये वारदात हमारे समाज, हमारे देश की रगों में भरे गए जहर का विस्फोट है। ये ऐलान है इंसानियत के दुश्मनों के हौसले का। ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आग धुआं और नफ़रत फैली जीत हुई शैतान की, आग धुआं और नफ़रत फैली जीत हुई शैतान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। 31 जुलाई 2023 मुल्क के लिए एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला हादसा हुआ जब जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में एक शख्स ने फायरिंग करके 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सर्विस राइफल से अपने ही सीनियर एएसआई टीकाराम मीना की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मियों में कुछ राजनीतिक बहसा-बहसी हो गई, जिसके बाद कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर को गोली मार दी। चेतन सिंह इतने पर ही नहीं रुका, उसके बाद उसने बाहर निकल करके एक पैसेंजर अब्दुल कादिर जो मधुबनी से सफ़र कर रहे थे, मधुबनी के थे, उनको मार दिया। फिर पेंट्री कार में भी एक शख्स मिला, उसे भी मार दिया। उसके बाद S6 में असगर अली जो जयपुर का चूड़ी बेचने वाला था, उसको भी उसने गोली मारकर कत्ल कर दिया। लोगों के मुताबिक कांस्टेबल चेतन सिंह बार बार ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी करना होगा, उनको वोट देना होगा। बाद में उसने कहा और आपके ठाकरे भी। फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले चेतन सिंह को, जो ट्रेन से निकलकर भाग गया था, उसको पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सवाल ये है कि एक पुलिसकर्मी जो आरपीएफ में तैनात था, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रेन के पैसेंजर्स की हिफाजत करे, वही अगर इस तरह की हरकत करेगा, वही रक्षक अगर भक्षक बन जाएगा, तो फिर ट्रेन के मुसाफिरों को क्या होगा। इस सिलसिले में बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें लोगों ने तरह तरह के उस पर कमेंट किए हैं। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं उस पर यह है कि ज़्यादातर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि गोदी मीडिया जो अपनी डिबेट में हिंदू मुस्लिम करती है, या सोशल मीडिया पर जो IT सेल है भारतीय जनता पार्टी की, वो हर वक्त मुस्लिम हिंदू करती है, उसको लेकर के जो मुल्क में नफ़रत का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से आज ना ही अल्पसंख्यक अपने आप को महफूज समझ रहा है, ना ही अनुसूचित जाति जनजाति वाले। इस तरह के माहौल में जिस तरह से लोगों की ज़हनियत सामने आ रही है, चाहे वो हरकत करने वाले हों, कत्ल गारतगिरी, मॉब लिंचिंग, रेप, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ये आने वाले हिंदुस्तान की वो तस्वीर पेश कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी टीमों ने 9 साल से बनाने की कोशिश की है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ट्रेन में चेतन सिंह ने फायरिंग करने के बाद क्या कहा, उसके बाद कुछ लोगों के हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उन्होंने इस पर क्या तबसरे किए हैं। साथ में कुछ ऐसे ट्वीट्स दिखाएंगे जिस पर ट्विटर ने खुद इंडियन गवर्नमेंट के कहने के हिसाब से एक्शन लिया है और उसको डिलीट करने की बात की है। जानिए ये पूरा मामला क्या हुआ और कैसे हुआ। पेश है आपके सामने स्क्रीन पर। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई, ठीक, और हमारी मीडिया
मीडिया, यही मीडिया कवरेज दिखाने पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है उसका आखा में नाम पता चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी एक दो है और आप ये ठाकरे। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी वाले व्यक्ति, चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि ये सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है या टीकाराम मीणा की बात नहीं है या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। ये बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई, ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो वारदात हुई है वो मामूली वारदात नहीं है। वो कोई ऐसी वारदात नहीं है कि किसी एक आदमी ने पागलपन में कुछ लोगों की हत्या कर दी हो, बल्कि ये वारदात हमारे समाज, हमारे देश की रगों में भरे गए जहर का विस्फोट है। ये ऐलान है इंसानियत के दुश्मनों के हौसले का। पूरी वारदात आप जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर जान लीजिए। आरपीएफ के कुछ सिपाही और एक एएसआई जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। ट्रेन जिस वक्त महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालपुर स्टेशन के करीब से गुजर रही थी,
तब इस टुकड़ी में से सिपाही चेतन कुमार चौधरी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी एएसआई टीकाराम मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी। ढूंढकर, तलाश कर, शिनाख्त करके दाढ़ी और कपड़ों के आधार पर दूसरे धर्म के व्यक्ति को या गोली मारकर हत्या कर दी। चंद मिनट में लोगों की शिनाख्त करके, कपड़ों और दाढ़ी के आधार पर पहचान करके बिल्कुल निरपराध, बिल्कुल बेकसूर, बेगुनाह लोगों को आरपीएफ के सिपाही चेतन कुमार चौधरी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने एक कोच में, लहू लुहान कोच में एक लाश के पास खड़े होकर बाकायदा ये बात कही कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी ही, बस यही। आज जो ट्रेन में हादसा हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन ये देश की मानसिकता किस तरफ जा रही है उसको भी देखना बहुत जरूरी होगा। जिसने मारा वो गोलियां मारते वक्त क्या बात कर रहा था, वो बातें सामने आ रही है। ये सोच अगर प्रशासन में चली गई है तो भारत में आने वाले दिनों में क्या अंगार होगा ये इन शब्दों से पता चलता है। जो एएसआई मारा वो भी पिछड़े समाज का, जो 3 और लोग मारे गए वो भी अल्पसंख्यक समाज के। अगर सरकार इस पे काबू नहीं कर पाई तो ये कैसे जिएंगे, हाँ ये सवाल है। क्या उनको कोई माए बाप नहीं है? कोई सरकार ये नहीं सोच रही है भी हमारे ये देश के रहिवासी है? कहां गया हमारा संविधान? जिस देश को हम गांधी का देश और बुद्ध का देश कह रहे थे, जो शांति का संदेश दे रहे थे, उसी देश में हिंसा की प्रशंसा हो रही है। हिंसा करने में जरा भी डर नहीं लग रहा है, उनके हाथ भी नहीं कांपते हैं। जिस तरीके से गांधी को गोली मारते हुए हाथ नहीं कांपे थे, वैसे ही अब हो रहा है। देश में कई सारे नथुराम पैदा हो गए। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।